उर्वशी जी भी जुड़ी हुई है। संजय, जब ये पूरा मसला सामने आ गया है, एक निजी कंपनी को जानकारियां उन्होंने दी, गोपनीय जानकारी जो कि लीक नहीं होनी चाहिए थी, और अब भी प्रदेश सरकार में तीन महत्वपूर्ण पद सदाकांत जी के पास हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो पद उनके पास है, जो विभाग उनके पास है, वहां भी जिस तरीके की कमियां, जिस तरीके के मसले सामने आ रहे हैं, उसके पीछे जिम्मेदारी उनकी बनती है। बिल्कुल रूबी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सदाकांत जी के पास जो पहला महकमा है सूचना की जो बात की जा रही है, प्रमुख सचिव सूचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है, जिसके जरिए सरकार अपनी जो भी कार्य योजना है, जो कुछ भी कार्य है, जो उसकी उपलब्धता है, वो सब प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को बताती है। और शायद सूचना विभाग में बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि किस तरीके की सरकार की जो इमेज है वो जनता के बीच में बिल्टअप हो रही है, क्या उसमें कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। मीडिया के माध्यम से भी इनपुट लिया जाता है और आउटपुट सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में बड़ी बात है कि सरकार क्या कान में रुई डाल कर बैठी है, या उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सदाकांत के बारे में अगर ये है। और ये जो मामला है पूरा, ये लेह में, जम्मू कश्मीर लेह में एक सड़क बनने को लेकर था, इसमें 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है जी। कि प्राइवेट कंपनी जो एनटीसीसी है उसे किस तरीके से लाभ देने, सूचनाएं देकर इन्होंने किससे 200 करोड़ का जो रेवेन्यू है सरकारी, उसका नुकसान किया है। सीधी सीधी बात ये है, अगर खुलकर कही जाए तो जी। तो 200 करोड़ का मामला नहीं है। आइए सब को लेकर अगर इस तरह के सवाल हैं, और आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते इन्होंने जिस तरह सूचनाएं मांगी हैं, मैं नहीं कहता हूं कि इन्होंने क्यों मांगी और इनका सदाकांत जी से क्या लेना देना है, लेकिन अगर आरटीआई एक्टिविस्ट है, कोई भी जो जनता है वो इस देश का नागरिक है, अगर किसी के बारे में उसे लगता है किसी चीज को उजागर करना जरूरी है, तो तमाम ऐसे सामाजिक संगठन भी, तमाम ऐसी पीआईएल भी गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल होती रहती है। उर्वशी जी, जिस तरीके से पूरे मसले सामने आया, जो जांच चल रही है, सूचना विभाग भी सदाकांत जी के पास है, आपको नहीं लगता कि अब सुरक्षित हाथों में प्रदेश का ये विभाग है? नहीं, बिल्कुल, ये मुझे 100% लगता है कि किसी सुरक्षित हाथों में ये विभाग नहीं है, जबकि ये भ्रष्टाचारी के हाथों में ये तीनों विभाग हैं। जैसे कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग है, अगर कोई मास्टर प्लान आता है, अब अगर मेट्रो ही आ रही है, तो एक जगह जहाँ पे वो ठेकेदारों से साठगांठ करने के आरोपी हैं, और वो क्या यहाँ पे ठेकेदारों से साठगांठ नहीं करेंगे? कितनी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएंगे जनता को? बिल्कुल नहीं कराएंगे। ये जमकर यहाँ भ्रष्टाचार करेंगे, अपनी जो स्विस बैंक का अकाउंट इनका होगा उससे पैसा भरेंगे। और मुझको तो जो अभी संजय जी ने बताया था, 200 करोड़ रुपए का जो लेह की जो रोड बनी थी जम्मू कश्मीर में, उसमें जो घोटाला हुआ था, उसका कुछ हिस्सा इन्होंने अपने जो होम टाउन है जौनपुर में, वहाँ उन्होंने एक हनुमान जी का शायद मंदिर बनवाया है, उसी पैसों से ही बनवाया है, जो कि हमें मीडिया के माध्यम से नहीं पता चला है। उर्वशी जी डर गए होंगे कि जो ये घूस का पैसा, इसमें से कुछ हिस्सा जो है भगवान को चढ़ा देने से बाकी बच जाएगा, इस वजह से ऐसा काम किया। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूं कि उर्वशी जी ने जो रेस किया पॉइंट की मेट्रो जैसी परियोजना को लाने में भी उनका बड़ा रोल है, तो मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट। वो तो एक छोटी सी सड़क का मामला था जिसमें 200 करोड़ के घोटाले की बात है, लेकिन मेट्रो में तो बड़ा मामला है। और शायद इस वजह से सदाकांत जी जल्दीबाजी भी दिखा रहे हैं। तमाम आवास की योजनाएं, लीडा जो लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना था, उसका जो प्रोजेक्ट था, आईटी पार्क बनाने की योजना थी, वो निरस्त हो चुकी है। उसमें जितने भी लोग प्रार्थना पत्र उसमें दाखिल किए थे, उनको पैसे वापस किए जा रहे हैं। तो सदाकांत जी जब से आए हैं तब से किस तरीके से फायदा होना है, और उनका अपना निजी फायदा मेरे ख्याल से शायद ज्यादा देखते हैं, जैसे उर्वशी जी कह रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अपना वो लाभ देख रहे हैं, और सरकार को भी गाहे बगाहे हो सकता है, चूंकि विश्वास पात्र है और सरकार ने भी उन्हें ऐसी जो प्राइम पोस्टिंग कर रखी है उनकी, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनसे लाभ दिखता होता है, और सरकार ऐसे अधिकारियों को तवज्जो देती है जिससे उसको लाभ होता है। बिल्कुल, इसमें कोई मेरे ख्याल सरकार की कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उससे अगर उनको लाभ मिल रहा है तो ऐसे अधिकारियों को चयनित कर रहे हैं और अपने लाभ की जगह पे उन लोगों को पोस्टिंग दे रहे हैं। बाकी रही बात जो अधिकारी मेरे ख्याल से संजय, इस पूरे मसले पर हम बने काम करने वाले हैं, शुक्रिया फिलहाल करना चाहेंगे। उर्वशी जी हमारे साथ जुड़ी रही हुई, आईएएस सदाकांत से जुड़ा हुआ जो पूरा मसला जिस तरीके से सामने आया, आपको बता दें ये जो पूरा मसला था, इसको लेकर जब हमने प्रदेश के
सपा प्रवक्ता और कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी जी को फोन किया और उनसे पूरे मामले पर जानकारी चाहिए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्रदेश के इतने जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री अगर इस तरीके की बात करेंगे तब कितना ज्यादा कार्यप्रणाली साफ हो पाएगी, कितने निष्पक्ष तरीके से काम होता होगा, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, समझ पाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे ऋषि जी आपका और संजय जी आपका भी। इस पूरे मसले पर हम लगातार बने रहे। फिलहाल के न्यूज मिलता है।